हेलो स्टूडेंट्स, आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में आज बताएंगे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स एट x इज इक्वल टू 0, जिसको हम कैसे लिखते हैं yn 0 मीन्स क्या हो गया कि yn एट x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 11th लेक्चर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया था, nth डेरिवेटिव किया था, तो उसमें हमने क्या किया था, पहले y2 निकाला था, फिर उसको हम nth बार करके फिर उसको yn प्लस 2 में सेट कर दिया था। तो यहाँ पर करना क्या है कि सब कुछ वही करना है, बस लास्ट में क्या कर देना, उसमें x इज इक्वल टू 0 कर देना। तो x इज इक्वल टू 0 जो करेंगे तो उससे आपको जो है पूछा, तो ये कहेंगे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो फाइंड, ऐसे बोला जाएगा क्वेश्चन, फाइंड yn 0 मीन्स क्या हो गया कि yn एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है yn एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो इसमें फुल क्वेश्चन वही लगेगा जो आप yn प्लस 2 तक लेते थे लेबनीज से, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम उसी क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 करके फिर yn 0 निकालते हैं। पूरा प्रोसेस अगर आप समझ जाएंगे तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये एक ही क्वेश्चन आपका काफ़ी लंबा है ना, तो इसी को अच्छे समझिए, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। पता लगा 10 क्वेश्चन 10 दिन चलेगा आपका, तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूरा धुलाई कर देते हैं इसकी, उसको आप क्लियर समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये स्वयं में बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है, साइन इनवर्स एक्स का, ये फेमस क्वेश्चन है, इसी को लेके चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन तो आपने कॉपी कर ही लिया, साइन इनवर्स एक्स। देखिए इसमें 4 इक्वेशन मिलेंगे, वो जो आपको मालूम है 4 इक्वेशन मिलेंगे, नहीं 4 स्टेशन मिलेंगे, 4 स्टेशन हमें रुकना है। बाद में क्या करते हैं, देखिए पहला स्टेशन तो यही है जो आपको जहाँ से शुरू करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा y1 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, तो आप लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपान रूट साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। आप इसको सेकेंड स्टेशन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो अगला जो डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो उसमें हमने आपसे बताया था कि x का जो कोई फॉर्म बनता है कोई भी फंक्शन, तो आप उसको डिनोमिनेटर में ना रखें, उसको तुरंत ले जाके मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में ले लें, है ना, तो आपको उलझा देगा। तो y1 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर स्क्वायर भी कर लीजिए, तो y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया नंबर 3 नहीं देंगे इसको। ये रेडी हो गया डिफरेंशिएशन के लिए। तो अभी तक हमको देखो 4 स्टेशन मिल चुके हैं, 2 मिल चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो हो जाएगा y1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y1 इंटू y2। आप लास्ट लेक्चर में कर भी चुके हैं, पूरा क्वेश्चन यही किया है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है। और फिर ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इंटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 का 0। अब देखिए 2y1 और 2y1 हट जाएगा, तो बचेगा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। देखा, ये आपका हो गया थर्ड स्टेशन हो गया। आपको 4 स्टेशन मिलने हैं, 3 स्टेशन पे आप पहुंच चुके हैं। चौथी स्टेशन हम दिखाते हैं। इस तरह से क्या होगा कि इसको हम लेबनीज के द्वारा जो है n टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो फिर पूरा फुल क्वेश्चन वही जो आपने इसको पिछले लेक्चर में पढ़ा है। आगे चल के इसको हम एट ओरिजिन दैट इज एट x इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा नयापन आपको आएगा। तो देखिए इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dn y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस dn y1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहले आप कॉपी कर लें। अब ये सभी क्वेश्चन हमारे काम आएंगे, कॉपी कर लीजिए। फिर इसको हम मिटाते हैं, कहाँ से, चलिए एक लाइन पहले यहाँ लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। dn y2 इंटू ये हो जाएगा आपका
1 माइनस एक्स स्क्वायर रुक जाएगा, फिर हो जाएगा NC1 DN-1 Y2 इंटू D 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर NC2 हो जाएगा DN-2 इंटू Y2 और D2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो ये हो जाएगा, फिर माइनस, अब इनकी बारी। तो ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये आप देख रहे हैं, है ना, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा आपका DN-Y1 इंटू एक्स प्लस NC1 DN-1 Y1 इंटू DX इज इक्वल टू 0। ये लेवरेज हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो कुछ जगह बनानी पड़ेगी, चलिए सेट करते हैं। इतना कॉपी करिए आप, तो जगह बना लेते हैं। देखिए अब ये हमारे काम का है, तो इसको थोड़ा हम अपने लिए वहाँ लिख लेते हैं ना, इकट्ठा कर लेते हैं। आपको नहीं लिखना, ये हम थोड़ा इकट्ठा कर लें, बोर्ड पे जगह नहीं है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये नंबर 2 हो गया, ये हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, ठीक है। नंबर 3 को भी यहीं ले आते हैं, Y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस Y1 इंटू एक्स और इज इक्वल टू 0 नंबर 3। ये अब तक हमारे 3 इक्वेशन रेडी हो गए, है ना। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं पूरा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए अच्छे से। क्या हो जाएगा YN+2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC1, तो n हो जाएगा, और ये आ जाएगा YN+1 इंटू 0 माइनस 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। NC2 होगा N(n-1) इंटू 1, और इसका YN हो जाएगा, 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 0 माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस YN+1 इंटू एक्स हो जाएगा, N+1 x, समझ रहे हैं ना, माइनस n इंटू ये YN हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आपका ये 2 यहाँ से कैंसिल, है ना, पूरा सब वही दिख रहा होगा आपको। तो आ जाएगा YN+2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर कौन आएगा, ये XYN+1 और ये XYN+1 कॉमन ले लो, तो ये कॉमन कितना हो जाएगा, 2 भी ब्रैकेट में आ जाएगा, तो जाएगा 2n+1 इंटू XYN+1। इसके बाद क्या आएगा भाई, इसके बाद हो जाएगा प्लस ये माइनस, हाँ तो ये माइनस के साथ चलेंगे हम, माइनस, और ये ब्रैकेट में लेते हैं n इंटू n-1, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का ये प्लस n हो जाएगा, समझ रहे होंगे, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया ना, तो ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर कॉमन में कौन है, YN, ये सब जा चुके हैं। अब इसको जरा एक बार फिर से लिखते हैं। चाहो तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर YN+2 माइनस 2n+1 इंटू एक्स YN+1 माइनस n स्क्वायर, माइनस n प्लस n कैंसिल हो जाएगा, तब तो फिर ये केवल n स्क्वायर YN इज इक्वल टू 0 बचेगा। ये हो गया आपका 4th स्टेशन। ये हम 4 स्टेशन की बात आपसे कर रहे थे, ठीक है। तो बताइए, आप लोग लास्ट लेक्चर में यहाँ तक ही तो करते थे, यहीं तक आप लोग इसको सॉल्व करते थे, YN+2। अब जो हम आपको बताएंगे उसमें आड इवन हर चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब हम निकाल लेंगे YN 0, है ना। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, नाउ वी फाइंड YN एट 0, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा YN एट 0। तो मतलब होता है कि YN एट x इज इक्वल टू 0, इसकी मीनिंग ये होती है। तो हम करेंगे क्या कि आपके सामने जो 4 इक्वेशन दिख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, सभी में आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, सभी में, है ना। कोई बहुत टफ नहीं है, इजी है। पूरा प्रोसेस हम एक बार एक्सप्लेन कर दें अच्छे से, ठीक है। इतना आप पहले कॉपी कर लें, इतना कॉपी करें। देखिए, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन 1, 2, 3 एंड 4।
तो पहले आप फ्रॉम 1 आइए, फ्रॉम 1 लिखते कैसे, लिखने का स्टाइल क्या है, y एक छोटा ब्रैकेट लगाइए, नीचे 0 लिख दीजिए, इसके पैर पे 0 लिख दीजिए, है ना, फुट पे, तो ये y 0 पढ़ा जाएगा और लिख दिया जाएगा साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो आपको y 0 की वैल्यू मिल गई 0। वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स 0 0 होता है, मालूम है, तो y 0 की वैल्यू 0 मिल गई। तो चलिए एक वहाँ होते होंगे, यहाँ लिखते हैं, फ्रॉम 2 आ जाइए, फ्रॉम 2 पे क्या लिखोगे, y1 एक छोटा ब्रैकेट लगाओ, नीचे 0 लिख दो, 1/√1 माइनस 0, तो क्या मिल जाएगा आपको, y1 0 की वैल्यू 1 हो गई, ये देखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्रॉम 3, यहाँ पे आइए, y2 देखिए, जहाँ पे y1 y2 y जो भी है उसको एक स्मॉल ब्रैकेट लगा के नीचे को 0 लिख दीजिएगा, है ना, यही है, इसका सिंबल है। और 1 माइनस 0, जहाँ जहाँ x वहाँ 0 कर दो, तो माइनस y1 0 इंटू ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0। तो बताइए y2 0 इज इक्वल टू 0, आपको y2 0 0 मिल गया। तो देखिए y0 की वैल्यू 0, y1 0 1 और y2 0 0, इतनी वैल्यू आपको मिल गई। आगे बताते हैं, इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर अब नंबर 4 की बारी है, ना कॉपी करें फिर इसको सब हटा दें यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए, y1 1 y0 0 y2 0, यानी खाली y1 केवल 1 आया है, बाकी दोनों 0 आ गए, ठीक। अब हम चलेंगे फ्रॉम 4, फ्रॉम 4 चलिए, तो 1 माइनस 0 yn प्लस 2 0 माइनस 2n प्लस 1 इंटू 0 yn प्लस 1 0। देखिए हम लिख के ऐसे दिखाते हैं, कैसे लिखा जाएगा, माइनस n स्क्वायर इंटू yn 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जो बचा वो लिखिए, yn प्लस 2 0, ये पूरा 0 हो गया क्योंकि देखिए 0 लगा हुआ है ना, ये 0 कर देगा, तो ये बचेगा माइनस n स्क्वायर yn 0 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखा जाएगा yn प्लस 2 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर और yn 0, ठीक है। ये रिजल्ट नंबर हो गया आपका 5। ये इतना काम आपको करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, पूरा समझ लीजिए अब तक कि पहले फंक्शन दिया रहेगा, उसको y मान लेंगे, y सपोज कर लिया, फिर उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y1 मिलेगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे y2 मिलेगा, उसके बाद उसको हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे बाई लेबनीज, तो हमको yn प्लस 2 में रिलेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें 4 इक्वेशन मिल जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, चारों इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रखेंगे बारी बारी से, तो आपको y0 की वैल्यू y1 0 y2 0 और yn प्लस 2 0 की वैल्यू मिल जाएगी। ये एक रिलेशन है, मिलेगा। ये नंबर 5 इक्वेशन हो गया। अब हम इसके आगे जो प्रोसेस बताने जा रहे हैं उसमें क्या है कि राइटर कई जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल देखते हैं, तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगा देते हैं। हम आपको एकदम ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, वो अगर आप लगा देंगे तो सभी क्वेश्चन में एक ही जैसा लग जाएगा। तो आप क्या है, एग्जाम्पल भी अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसी मेथड से लगाइएगा, है ना। तो इसमें क्या जैसे 2 तरह क्वेश्चन बनते हैं। एक हम आपको पहले पहचान बता दें, देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव आ गया, नहीं, ये देखिए कौन सा चिन्ह है, ये पॉजिटिव, इसका रूल अलग है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए अभी निगेटिव आ जाता तो इसका रूल अलग हो जाता, ये निगेटिव। बस यहीं पे थोड़ा खतरा होता है। अब देखो, मैं आपको बारीकी आपको बता दिए, है ना। ऐसे आप लगाते रहते 15 क्वेश्चन लगाते तो कहीं हो सकता है आपका दिमाग काम करता नहीं। और देखिए हमने आपको इसकी चाबी दे दी। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो जो हम बताने जा रहे हैं, और निगेटिव दूसरा रूल, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करेंगे कि इसमें दोनों तरह के रूल आ जाएंगे, तो क्वेश्चन आसानी से सब लग जाएंगे, है ना। उसमें एक रिजल्ट है वो आपको बता देंगे, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, फिर वो जो है आपका निगेटिव वाला भी आसानी से लग जाएगा। तो सबसे बढ़िया मेथड आपको बताने जा रहे हैं, वही आप यहाँ पे यूज करिएगा, ठीक है। चलिए इतना पहले कॉपी करिए। अगर हम जो जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, अगर वहाँ पे आप ध्यान अपना केंद्रित रखेंगे, माइंड कंसंट्रेट रखेंगे, तो फिर क्वेश्चन आपसे गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपने वहाँ पे जरा से लापरवाही कर दी तो आप गलत हो जाएंगे, लगा नहीं पाएंगे, फिर बहुत उलझाएगा आपको। काफ़ी लंबा क्वेश्चन होता है ना ये। चलिए बढ़ाते हैं।
तो यहाँ पर क्या आया था, yn+2 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर, yn0 ये नंबर 5 था, हमने फिर से लिख लिया है ना। और यहाँ पर आपको वैल्यू कौन कौन सी मिली, ध्यान दीजिए, आपको y0 की वैल्यू 0 मिल गई है, y10 की वैल्यू 1 आई है और y20 की वैल्यू 0 आई। ये हमने साइड में अपना लिख लिया, हमारे काम आएगा, यूज करेंगे। अब अपना सारा ध्यान इधर को लगाइए, ये है क्या देखिए। आप जानते हैं यहाँ पे आड इवन आएगा, यानी यहाँ दो केस हम लेंगे, आड और इवन। क्यों? क्योंकि y1 जो है वो आड में आएगा और y2 जो है वो इवन में आएगा। तो यहाँ बताइए 1, ठीक है, 2, 3, थोड़ा सा आपको कहानी बता दें, 8 एंड सो ऑन, 1, 3, 5, 7 ये आड में आ जाएंगे, ठीक है, और 2, 4, 6, 8 ये इवन में आ जाएंगे। आप जरा बताइए, दो क्रमागत यानी सक्सेसिव, दो कॉन्सिक्यूटिव आड नंबर या दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर में कितने का डिफरेंस होता है? वो डिफरेंस होता है, ठीक है, कितने का? 2 का। क्यों? 1, 3, 5, 7 कितने के डिफरेंस पे जा रहे हैं? 2 के डिफरेंस पे जा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 2 है। ऐसे 2, 4, 6, 8 कॉमन डिफरेंस 2 है। तो आपको बता रहे हैं ऐसा हम क्यों करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक बार इवन आड दो केस लेंगे, आड इवन, तो उसमें करेंगे क्या कि हम एक जनरल फॉर्म पहले बनाएंगे इसका, बाद में उसको हम एक बार आड में उतारेंगे, एक बार इवन में उतारेंगे। बेस्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, सबसे अच्छा मेथड ये मेथड आप सभी क्वेश्चन में, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन इस तरह के हैं सभी में आप लगा सकते हैं, है ना। बशर्ते में थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे साइन देख लीजिएगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव है तो बिल्कुल आसानी से चलता चलेगा, निगेटिव जरा सा एक रिजल्ट है छोटा सा, हम आपको बता देंगे तो वो भी लग जाएगा, है ना, कोई बहुत टफ नहीं है। निगेटिव में भी ऐसे ही आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिफरेंस रखेंगे। तो आप बताइए, हम यहाँ पे आड इवन के लिए अगर हम यहाँ पे n की जगह पे n-2 रखें तो मान लो n-2 आड है, तो अगला n-2 क्या होगा? n-4, n-6 एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि कितने का डिफरेंस जा रहा है? 2 का। तो ये चाहे इवन हो, 2, 4, 6 हो, चाहे 8 हो, 1, 3, 5 हो, सभी में 2 का डिफरेंस है कि नहीं। तो हम यहाँ पे अभी ना तो आड बोल रहे हैं ना इवन बोल रहे हैं, खाली 2 के डिफरेंस पर ये वैल्यू यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे। इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेंगे। बाद में हम वहाँ पे केस बोलेंगे कि व्हेन n इज आड तो इसको फिर आड समझा जाएगा, व्हेन n इज इवन तो इसको इवन समझा जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। इतना देखिए हमने आपको कहानी बता दी इसके पीछे। तो क्या हो गया? पुटिंग, है ना, n-2, n-4, n-6 इन प्लेस ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 5। क्या लिख दिया कि जो n है उसकी जगह पर n-2, n-4, n-6 हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया ऐसे, इसमें इन्वर्ट कामा लगा दो। इसका मतलब हुआ कि n की जगह पर, n के प्लेस पर n-2 रखने जा रहे हैं। इसको n ऐसे कर दोगे तो n कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपका आ जाएगा 0 = -2, तो एब्सर्ड हो गया। ऐसा नहीं, हम यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा देते। इसका मतलब हो गया कि हम n की जगह पे n-2 रखेंगे। तो मतलब क्या हुआ? n-2 + 2 ये yn हो जाएगा 0 = n-2 होल स्क्वायर yn-2 0 ऐसे बनेगा। फिर हम n की जगह पे क्या रखना चाहेंगे? n-4। क्या हो जाएगा ये? n-2 n-4 हो जाएगा। तो जब n-4 + 2 करोगे तो ये n-4 + 2 तो n-2 हो जाएगा। ये कितना होगा? n-4 होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? n-4 0। समझ पा रहे? ऐसे ही n की जगह पे क्या रखोगे? n-6 तो हो जाएगा y n-6 0 नहीं, n-2 रख रहे थे, हाँ तो सॉरी n-4 हो जाएगा। ये n-6 और +2 n-4 0, ये आ जाएगा n-6 होल स्क्वायर y n-6 ऐसे 0। तो बताइए आप ज़रा इसकी कैलकुलेशन समझ लीजिए। इसी रखते हैं, देखो इस इक्वेशन में हमने n की जगह पे n-2 ये हो गया, n-4 पे आया, n-6 पे आ गया। ऐसे इसको हम जो है अच्छे से अरेंज करेंगे। फिर क्या करेंगे? इनको जो है साइड वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि
LHS को LHS में, RHS को RHS में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा मल्टीप्लाई करने पर yn-2 LHS में और yn-2 0 RHS में कैंसिल हो जाएगा। ऐसे yn-4 yn-4 0 कैंसिल हो जाएगा। ये लोग मल्टीप्लाई होते रहेंगे, फिर हम बताते हैं करना क्या है ना। तो पहले आप इतना कॉपी करिए, देखिए मल्टीप्लाइंग साइड वाइज, साइड वाइज तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिएगा। yn0 केवल ये टर्म बचेगा, बाकी इसके आगे नीचे आने सभी टर्म कैंसिल होते जाएंगे, है ना। तो yn0 इधर क्या बचेगा, देखिए ये होल स्क्वायर नहीं कट रहे, होल स्क्वायर बने रहेंगे और ये उनके साइड में जो मल्टीपल्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन मान लो अभी हम 3 ही स्टेप पे आते हैं, सिर्फ 3 स्टेप पे आते हैं जो आपके सामने दिख रहा है। तो क्या क्या बचा बताइए, yn0 बच गया, ये तीनों होल स्क्वायर्स बच गए और ये बच गया, ये बच गया और बाकी ये सभी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, n-2 होल स्क्वायर, n-4 होल स्क्वायर, n-6 होल स्क्वायर और yn-6 0। आप बताएं yn-6 0 इतना बच रहा है कि नहीं। तो हमने जब 3 स्टेप ही लिखा तो 3 स्टेप में रिजल्ट मिल गया। अब देखो यहाँ से हम कैसे रूल को कैसे पकड़ते हैं, जितना यहाँ पर लिखा है y ये n-6 लिखा है वो n-6 पे ही स्टॉप हो रहा है। अगर हम यहाँ पे n-8 पे आते तो n-8 पे स्टार्ट होता है। इस तरह से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लीजिए पूरा, तब आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब तक का मेथड समझ में आया? नहीं समझ आता तो वीडियो को रिपीट करके देखना ना, हमने सारी बात बता दी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन समझिए, अच्छे से समझिए तो आप लगा ले जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बता पाएंगे इसमें। जो है बस आपको जो अच्छे क्वेश्चन है जिसमें कोई रूल छिपे वही बता देंगे, बाकी लगाइए। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे इसको। देखिए आपके सामने 2 केस बन रहे हैं अभी, तो इसको हम यहाँ फिर से लिख देते हैं, ये थोड़ा वहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे लिख देते हैं, फिर से लिख रहे हैं n-2 होल स्क्वायर, n-4 होल स्क्वायर, n-6 होल स्क्वायर और yn-6 0 वही हमने फिर से लिख दिया। अब आप ज़रा से एक कहानी समझिए। जैसे यहाँ पे हम केस एक ले लेते हैं, जैसे कोई केस हमने ले लिया फर्स्ट, व्हेन n इज ऑड। तो अगर आप आड है तो आड में लास्ट में कहाँ गिरेंगे पहले बताओ। तो आड है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, मान लो आप 11 पे आए, आड है, फिर कितने पे गिरेंगे 9 पे, फिर कितने पे गिरेंगे 7 पे, फिर किस पे गिरोगे 5 पे, फिर 3 पे, फिर 1 पे। तो बताइए ऐसे गिरना शुरू करोगे कि नहीं। तो लास्ट में ये लोग कौन मिलेंगे 5 3 1, कब, जब ये कौन सा केस हो आड। तो बताइए ये जो चल रहा है तो हम इसको आड बोल देंगे तो ये आड समझा जाएगा, बात समझिएगा। तो आड का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 15 लिखा है 15, तो 15 - 2 13, तो 13 ये 4 घट जाएगा, ये लगातार ऐसे जो है घटते घटते आ जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, चेक करके देखिए। जब हमने आड बोल दिया तो इसको आड समझिएगा। अच्छा, जो इवन में इवन समझिए, तो क्या लिखोगे n-2 होल स्क्वायर, n-4 होल स्क्वायर, n-6 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बचेगा 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 5 3 1 बचेगा। लास्ट में आड, आड जो है लास्ट के 3 आड आप लिख दीजिए। अब देखो यहाँ से नियम पहले समझिए, जितना यहाँ पे लिखा था वही तो यहाँ लिखा है n-6, तो n-6, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहेंगे y1 0 1 1 सेम, n-6 सेम, तो 1 1 सेम। अब आप बताएं y1 0 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 1। अब आपको इसकी मिस्ट्री समझ में आ गई, रहस्य, कि ये y1 y2 क्या है, आड पे y1 काम आएगा, इवन पे y2 काम आएगा। इसलिए हमने आपको शुरू में बता दिया था कि जो लेबनीज़ से क्वेश्चन लगा रहे हैं तो हम y2 के बाद ही क्यों n बार कर देते हैं, क्योंकि 2 तक करने में 2 बातें आ जाती हैं, 1 पे आड और 2 पे इवन। तो आड तो 1 जो है आड में यूटिलाइज हो जाएगा और 2 जो है वो इवन में आ जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर केवल कुछ नहीं करना है। देखिए ये yn0 की वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो दिस इज द yn0 n-2 होल स्क्वायर
n माइनस 4 होल स्क्वायर, n माइनस 6 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर और इंटू 1 yn0। बस हो गया रिजल्ट, है ना। तो ये आपका रिजल्ट चाहे फिर से ले दो, 1 का मल्टीप्लिकेशन वही है। तो आपका ये साइन इनवर्स x के लिए रिजल्ट आपका आ गया, लेकिन कब? जब n इज आड हो, इवन में नहीं। अब इवन का रिजल्ट हम फिर से निकालते हैं, 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। एक आंसर आपको मिल गया, कब? जब आड हो। किसकी वैल्यू? yn0, ठीक है। यानी दिए गए फंक्शन का जो nth डेरिवेटिव है एट ओरिजिन दैट इज x इज इक्वल टू 0 पर, ये वैल्यू वो बताएगा साइन इनवर्स x के लिए। अब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशन में भी फ़ायदा दे दे और कैलकुलेशन भी समझा दे। अब आप इस तरह से क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को चाहे तो लगा सकते हैं, है ना। जो हमने रखना बताया था n-2, n-4, n-6, ये सभी में रख के देखिए। आप कोई एग्जांपल है उसको मत देखिए, आप उन्हीं के क्वेश्चन को अपने ढंग से लगाएंगे, रिजल्ट वहीं पहुंचा देगा आपको। भले रास्ते थोड़े बदलेंगे लेकिन पहुंचेंगे आप वहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा केस ले रहे हैं? 9, केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या जा रहे हैं हम? व्हेन n इज इवन। अब देखिए यही बात यहाँ पे इवन की आ गई, ठीक है। इसको मिटा नहीं रहे, यही देखिए इवन। जरा बताइए इवन है, जैसे मान लो ये 12 है, आप इवन पे दौड़ेंगे तो इवन से गिर रहे हैं नीचे को, तो 12 आ गया, 10 आ गया, देख रहे हैं ना, 8 आ गया, 6 पे गिरे, 6 से 4 पे गिरे, 4 से 2 पे गिरे, बस यहीं रुक जाएंगे। 0 पे 2 लास्ट इवन नंबर हो गया। तो बताइए जब आप गिरेंगे तो लास्ट में 3 इवन नंबर हम ले रहे हैं, 6, 4, 2। तो बताइए अब ये अगर इवन है तो इसको इवन की नज़र से देखिए, समझिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है ना। ऐसे आइए तो आप बताओ यहाँ पे कहाँ रुकोगे? 6 स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लगाया? क्योंकि सभी स्क्वायर लगे थे, हम भी लगा रहे हैं। 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर एंड लास्ट है। तो बताओ n-6 पर n-6, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? y2 0। देख रहे हैं कि नहीं? अब ये y2 0, 6, 4, 2, 2, 2 सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको सेम हो गया। लिखने का तरीका मालूम हो गया। अब बताएं आप, ये क्लियर हो रहा है? अब बताएं y2 0 कितना होगा? y2 0 इज इक्वल टू 0। तो बताइए इस जगह पर समान 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 0। और बताइए ये जितना प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट 0 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको रिजल्ट क्या देगा? इसका रिजल्ट दे देगा 0। तो yn0 इज इक्वल टू 0। तो आपको जो फंक्शन दिया गया था साइन इनवर्स x, उसमें जो आपने yn0 निकाला वो 2 केस में निकाला। yn0 आड केस में जिसके पहले आया था, और इवन के केस में इसकी वैल्यू 0। इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? आप जो है कमेंट करिएगा उसमें कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, और समझ में तो कैसा समझ में आया, अच्छे से आया कि वैसे ही आ गया, है ना। और इसको जो नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार जो देखेंगे तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। और नोट्स बनाइए, इसका कॉपी पे अपने हाथ से लिखिए, अपने से भी लगाइए। ये नहीं कि हमने समझा दिया तो आपको समझ में आ गया। जब आप पेन से अपने हाथ से लगाएंगे तब माइंड में थोड़ा सा एक अलग वो बात आएगी ना, डेवलप कर जाएगा, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो देखा आपने y1 0 और y2 0 दोनों हमारे काम आ गए। हमने जब आड लिया था तो यहाँ लिखा था 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर और y1 कर दिया था। इवन है तो लास्ट में इवन लिख दी, 3 इवन लिख दो, 6, 4, 2 स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि सभी पे स्क्वायर लग रहा था, हम भी स्क्वायर लगा दिए। y2 0 बस, और y2 0 की वैल्यू 0, इसलिए 0, तो सब हो गया 0। अब मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो लिख दें फाइंड yn0। ऐसा क्वेश्चन दे दें, मान लो आपके एग्जाम में कहे yn0 की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन सामने आया है तो उससे रिलेटेड है, इसलिए हमने कहा पहले इसका भी इंट्रोडक्शन दे दें। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। जैसे आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में कहते हैं रूपांतरण द्वारा अवकलन। तो यहाँ x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लिया, तो इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स
2 साइन थीटा एंड दिस इज कास थीटा। देख रहे हैं ना, अब ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल तो हो जाएगा 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या 2 साइन इनवर्स x। यहाँ इधर देखिए y इज इक्वल टू आपको मिल गया 2 साइन इनवर्स x। आपने अभी किसका रिजल्ट प्रूव किया है, साइन इनवर्स x का। तो बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है 2। तो जो रिजल्ट आपका आया है उसी का 2 टाइम आ जाएगा। तो बताइए अभी आपने yn0 क्या निकाला था आड केस में, बताएं। आया था n-2 होल स्क्वायर, आया था n-4 होल स्क्वायर और n-6 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर आया था 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये आ गया था। तो बताइए ये किसका था, ये था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए। तो आप बताएं y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x के लिए क्या बन जाएगा, उसके लिए बन जाएगा yn0 इज इक्वल टू 2 टाइम फिर वही है ना, तो कितना हो जाएगा n-2 होल स्क्वायर n-4 होल स्क्वायर, ठीक है, n-6 होल स्क्वायर। ऐसे आप तो समझ गए होंगे, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर ये हो गया। और yn0 इवन केस में क्या होगा 0, उसमें क्या 2 टाइम करोगे तो 2 इंटू 0 0 तो आएगा। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन हमने नया लिया आपके लिए। अब जो लोग ध्यान नहीं देंगे, पता लगा जल्दीबाजी में इसको टी सपोज कर लिए एग्जामिनेशन में, तब तो फिर आपको बहुत पटकेगा ये, है ना, गिरा गिरा के मारेगा इसको। तो ये क्या है, ये इसको हमने टी नहीं माना बल्कि इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ट्रांसफॉर्म करके हम यहाँ पे पहुँच गए। साइन इनवर्स का जो डेरिवेशन आपने वहाँ किया था, अभी जो हमने किया है वहाँ पर आप 2 टाइम लेके चलते हो, 2 आपको कुछ बिगाड़ेगा नहीं, 2 साइड में ऐसे मल्टीप्लाई चुपचाप वो पड़ा रहेगा, उसको पड़ा रहने दीजिए, और बाकी सारा काम वही कर दिए जो हमने किया था। तो ऑटोमेटिक ये 2 इंटू समथिंग आपका आता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हो गया, और इसका 0 आया था इवन में, तो यहाँ भी 0 होगा क्योंकि 2 इंटू 0 0। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जो है इस लेक्चर में ये सब तैयार करिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम तो आप लगा ही सकते हैं, जो भी मिलेगा देखिएगा एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में थोड़ा सा कोई डिफरेंट टाइप का हुआ आपको हम बता देते हैं। जैसे दे रहे हैं कि इफ़ y इज इक्वल टू log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा फंक्शन दे दिया। Can I prove that ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 0 ऐसा दे रहे हैं, एंड डिफरेंशिएट दिस, है ना, ये कह रहे हैं डिफरेंशिएट दिस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन n टाइम्स एंड प्रूव दैट, ये कहना चाहते हैं इस जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आया है इसको जो है n टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्वेश्चन में लिख रहे हैं कि डिफरेंशिएट, ठीक है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी टाइम्स, n टाइम्स, एंड प्रूव दैट, क्या प्रूव करना आपको, लिमिट और yn प्लस 2 अपान yn और n टेंस टू हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी x टेंस टू 0 और लाना है माइनस n स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ऐसा ये दे रहे हैं, ठीक है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, जो आप किए हैं वही सब यहाँ भी करना है, लेकिन ऐसे ढंग से इसका ज़रा चेहरा बना दिया कि कुछ लोग इसमें डर जाएंगे, कहेंगे लगता है ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन है। ये कुछ नहीं है, ये आपको yn प्लस 2 जो आएगा, चौथा इक्वेशन वहाँ तक आएगा, उसके बाद वहीं पर हम इसको yn से डिवाइड करके x टेंस टू 0 की लिमिट ले लेंगे, ये ऑटोमेटिक जो आना होगा वहाँ पर आ जाएगा। तो तभी हम करके आपको दिखा देते हैं, देखिए मेन फंक्शन ये है, बस यहीं से काम शुरू होगा।
तो सबसे पहले हम y2 तक पहुंचेंगे, सबको मालूम है। इसके बाद इसको हम लेबनीज द्वारा कितनी बार करेंगे, n टाइम लेबनीज, फिर आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, ये आपका नंबर 1 हो गया। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y1 हो जाएगा, तो इसको t समझोगे ना, तो 1/t दैट इज, बहुत ही सावधानी से, x² प्लस a², ये हो जाएगा, इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा, तो x का 1 हो जाएगा। इसका क्या होगा भाई, 1/2 x² प्लस a² पावर -½ इंटू x² का 2x, a² का 0। ये तो आप समझ ही रहे हैं, सब इंटरमीडिएट में पढ़े हो। ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1/x प्लस √x² प्लस a², और इंटू इसका क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस x अपान √x² प्लस a², ऐसा बनेगा ये। तो फिर 1/x प्लस रूट, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा √x² प्लस a² x² प्लस a² प्लस x। देखिए दोनों सेम हैं, ये x प्लस सम रूट और x प्लस रूट सेम है। तो इस समय आपको क्या मिला, ये मिल गया y1 = 1/√x² प्लस a², ये मिलेगा। हमने आपसे भी बताया कि जब डिनोमिनेटर में x आ जाए तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या कर दोगे, y1 × √x² प्लस a² = 1, इसको नंबर 2 कर लो। अब इसको स्क्वायर कर दो पहले, तो y1² × x² प्लस a² = 1, क्या किया आपने, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग, है ना। अब आप जो है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, ये है। तो आप कहाँ पहुँचेंगे, y2 पर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, सेम क्वेश्चन बन रहा है ना। कोई भी ये नहीं कि फंक्शन दिया तो घबरा जाए, घबराना है ही नहीं आपको। बस कोई फंक्शन हो, बस आप बहुत ही धैर्यपूर्वक जो उसको डिफ्रेंशिएशन करते रहिए, y1 y2 देन n टाइम बाई लेबनीज थ्योरम, ऑटोमेटिक वो बनता चला जाएगा, है ना। ये देखने में बड़े ज़रूर हैं लेकिन सिंपल हैं, बहुत ही ईजी हैं, इनको टफ मत कहिए। चलिए ठीक, इतना हो गया, कॉपी करिए। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग तो हो जाएगा 2y1 × y2 और √x² प्लस a² प्लस y1²। अरे रूट नहीं है भाई, सॉरी, एक मिनट, हम इसको देंगे, ये है 2y1 y2 x² प्लस a² प्लस y1² रुकेगा तो 2x प्लस 0 हो जाएगा, और = 1 का 0, चेक कर लो, 2y1 y2 ये और y1² रुका तो ये, ठीक है। इसमें 2y1 और 2y1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y1 × x² प्लस a² प्लस y1 गया तो बचेगा y1 × x = 0। देखिए ये हिस्सा आपको प्रूव्ड हो गया, है ना, ये वो प्रूव करने को दे रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसके बाद बताइए, वो yn + 2 देख रहा है लिमिट में, है ना, तो इसका मतलब हो गया कि हम इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करें बाई लेबनीज थ्योरम, ऐसे करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बाई लेबनीज थ्योरम, तो ये हो जाएगा कितना, dn y2 × x² प्लस a², ये बन जाएगा प्लस dn y1 × x = 0, ये जाएगा लेबनीज में ना। तो कैसे करेंगे, जान तो रहे हो, dn y2 × x² प्लस a², फिर प्लस nc1 dn - 1 y2 × d x² प्लस a², फिर nc2, ठीक है, ये हाँ nc2 dn - 2 और y2 और d2 x² प्लस a²,
फिर अब ये तो हो गए, इसका पूरा हो गया, इसका हिस्सा पूरा हो गया। अब बारी आती है y1x, तो क्या लिख देंगे dn y1 इंटू एक्स प्लस nc1 dn माइनस 1 y1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, दिख रहा होगा। इतना कॉपी करिए। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा yn प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर nc1 n हो जाएगा। यह आ जाएगा yn प्लस 1, इसका 2x प्लस 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। फिर हो जाएगा n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 या 2 इंटू 1 कर दो, और ये y n हो जाएगा, है ना, ये y n, और इसका दोबारा करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0, और प्लस ये आ जा रहा है y n प्लस 1 यहाँ पर इंटू एक्स, और प्लस n इंटू y n, 1 1 कैंसिल, इंटू 1 इज इक्वल टू 0। आपका ये 2 यहाँ से कैंसिल। अरेंज करिए तो y n प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, यानी कि एक्स वाई एन प्लस 1 और एक्स वाई एन प्लस 1, है ना, ये कॉमन बन जाता है। तो क्या ब्रैकेट में आएगा 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1। फिर ये क्या बचेंगे ब्रैकेट में n इंटू एन माइनस 1, वाई एन कॉमन ले रहे हैं, और प्लस कितना n वाई एन इज इक्वल टू 0। या मिलाइए तो कितना आ जाएगा वाई एन प्लस 2, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं, अभी फालतू लगा दिया, हाँ, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर वाई एन हो जाएगा। ये एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन कैंसिल हो जाएगा। ये रिजल्ट हुआ। अब आप बताएं यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए इसके बाद वो जो रिजल्ट पूछ रहे हैं उसमें आप ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा वाई एन प्लस 2 अपान वाई एन करके लिमिट पूछ रहे हैं ना। इसका मतलब ये वाई एन नीचे कब आएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तब तो आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को वाई एन से डिवाइड कर देंगे, वैसा फॉर्म बनाएंगे। तो डिवाइडिंग बाई वाई एन, तो क्या हो जाएगा वाई एन प्लस 2 अपान वाई एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 अपान वाई एन, और प्लस कितना एन स्क्वायर, वाई एन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप जो है लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0, x 0 को टेंड करा दो और लिमिट लगाते चले जाइए, है ना। इतना कॉपी करिए पहले। ठीक है, देखिए ऐसा भी रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो जब आप लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा लिमिट वाई एन प्लस 2 अपान वाई एन एक्स टेंड्स टू 0। इसको अलग कर लो, इनटू यहाँ पे लिमिट, आप लिमिट कितनी बार लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स टेंड्स टू 0 और प्लस लिमिट 2n प्लस 1, यहाँ कंबाइन लगा दो क्योंकि हमको उतना ही चाहिए था, वाई एन प्लस 1 अपान वाई एन और x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये तो n स्क्वायर है, यहाँ पे लिमिट कोई मतलब ही नहीं क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, तो n स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा ना, वो इसे पढ़ा रहने दो। आप जरा ध्यान दीजिए, लिमिट वाई एन प्लस 2 अपान वाई एन एक्स टेंड्स टू 0 इंटू कितना हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स या 0 रख दो, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये x बैठा है तो सब 0 कर देगा, और प्लस कितना एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा बना दीजिए आप। ठीक है, बस देखिए आपका रिजल्ट फाइनल हो गया। लिमिट वाई एन प्लस 2 अपान वाई एन और x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आ जाएगा तो अपान ए स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था।
ठीक है, तो हमने आपको yn0 पे इतना क्वेश्चन बताया। तो ये क्वेश्चन को, ये तो एक अलग टाइप का हो गया बिल्कुल, इसका सिमिलर प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमने जो पहले बताया है y = sin इनवर्स x, उस पर सिमिलर प्रॉब्लम आपको एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में बहुत मिलेंगे, तो वो आप उन क्वेश्चन को अच्छे से लगाएं। इसके बाद अभी हम आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे जिसमें आड इवन में माइनस आ जाता है, तो वो भी आपको हम थोड़ा सा सेट करके दिखा देंगे। फिर इसके बाद जो है ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो ये कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। उसमें 2 टॉपिक हैं, मैक्लॉरिन्स थ्योरम और टेलर्स थ्योरम। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।